नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। आम आदमी पार्टी में घमासान है और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल के माथे पर सिकन है, वो सुन्न पड़ गए हैं। क्योंकि जिस पार्टी को 10-11 साल पहले उन्होंने खड़ा किया, वो पार्टी अब पानी के बुलबुले की तरह फटने जा रही है और ये नाहक नहीं कहा जा रहा है। दरअसल इस बात के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं और ये जो संकेत हैं ये उसी रोज से नजर आने लगे थे जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ गए थे। उनके तिहाड़ जाने के बाद जिस तरह से इनके राज्यसभा के तमाम सांसदों ने सन्नाटा मार लिया था, उसी रोज ये तय मान लिया गया कि अब आम आदमी पार्टी ज्यादा दिन अस्तित्व में रहने वाली नहीं है। और जो कसर थी वो तब पूरी हो गई जब इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में होने लगी कि अगर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे करते हैं तो पार्टी के भीतर दरकन हो जाएगी, क्योंकि वहां कई ऐसे लोग हैं जो इस पक्ष में नहीं हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी परिवार के लोगों को दें। और देखिए, ये सुगबुगाहट ही है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को पीछे 2-4 दिन पहले एक साक्षात्कार में कहना पड़ा कि उनकी पत्नी की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल वो ये साफ संकेत पार्टी के भीतर देना चाहते हैं कि नहीं, आप लोग चिंता मत करिए, उनकी कोई रुचि नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम थोड़ा जो है जेल चले गए, गिरफ्तार हो गए, इसलिए वो थोड़ा ड्राइविंग सीट पर आ गई थी। लेकिन ये मसला वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। इसके जरिए अरविंद केजरीवाल डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब स्वाति मालीवाल का प्रकरण सामने आया। स्वाति मालीवाल ने जो गंभीर आरोप लगाए, उन आरोपों के बाद पार्टी दो खेमों में साफ बटी हुई नजर आई। पहला खेमा तो साफ तौर पर संजय सिंह का दिखा, क्योंकि संजय सिंह ने सीधे तौर पर घटना के दूसरे दिन आकर कहा कि नहीं, ये विभव की गलती है, विभव ने बदतमीजी की। यह बात संजय सिंह ने कही। और आप देखिए, उसके 2-3 दिन बाद पूरा यू टर्न हो जाता है पार्टी का और आतिशी मार लेना आकर कहती कि नहीं, ये तो भाजपा की साजिश है। अब ये किसकी साजिश है, इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन ये जो खेमेबंदी है, ये खेमेबंदी अब एकदम स्पष्ट हो गई है और इसमें माना जा रहा है कि जो आखिरी कील साबित होगी वो 2 तारीखें हैं, एक 2 जून और दूसरा 4 जून। अब 2 जून को क्या होने जा रहा है? 2 जून को अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ पहुंच जाना है, क्योंकि उनके पास 1 तारीख तक की मोहलत है, यानी जो उनकी अंतरिम जमानत है वो तो 1 तक की है। तो उस दिन आप एक तरह से कहें कि अरविंद केजरीवाल को यह तय करके जाना होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और अगर वो जिस परिवारवाद के खिलाफ रहे, अगर उसी ढर्रे पर वो चलते हैं, यानी खिलाफ ही रहते हैं और कुर्सी किसी और को देते हैं, तब तो गनीमत है। लेकिन अगर वो अपनी पत्नी को ही कुर्सी देकर जाते हैं, जैसा कि उन्होंने साक्षात्कार के जरिए एक बात कही कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तार हो रहे हैं इसलिए वो आ गए ड्राइविंग सीट पर, यानी हम जेल जा रहे हैं तो जब तक हम जेल में हैं तब तक इनको मुख्यमंत्री बने रहने दीजिए। अगर इस तरह का संदेश 2 जून को वो देकर तिहाड़ जाते हैं तो ये मानकर चलिए कि 48 घंटे नहीं बीत पाएगा, आम आदमी पार्टी में जो भूचाल चल रहा है वो आप एक तरह से कहें कि सुनामी में तब्दील हो जाएगा। और अगर वो सुनामी में 48 घंटे में तब्दील नहीं हो पाया तो आप ये देखिए कि ये जो 4 जून के नतीजे हैं वो नतीजे इसे सुनामी में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि 4 जून को दिल्ली की सारी सीटें जो है वो इंडी गठबंधन हारेगा, और जैसे ही इंडी गठबंधन हारेगा वैसे ही इंडी गठबंधन के भीतर सरफुटोवल शुरू हो जाएगी। एक और दूसरा, आम आदमी पार्टी के भीतर भी सरफुटोवल शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वोटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने यहां बैठक बुलाई और उस बैठक में आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हड़काया। ये चर्चा है। एक चीज मैं आपको बताऊं, इस तरह की बातें तमाम ये कहें कि राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं।
और यह फटकार इसलिए लगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग नहीं निकल रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है, जो कार्यकर्ता हैं किसी भी पार्टी के, उनकी जिम्मेदारी है कि वोटर बाहर निकले। तो अपना कहना यह है कि 4 जून को, पहले तो 2 जून को यह तय कर ले, और माना यही जा रहा है कि वो पत्नी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि अभी तो ये अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं। अब अंदर जाएंगे तो बाहर आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसी बात को तो ख्याल में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अंतरिम जमानत दी थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला बड़ा लंबा चलेगा, तो यानी अरविंद केजरीवाल को बड़ा लंबा अंदर रहना पड़ेगा। तो जब लंबा अंदर रहना पड़ेगा तो सरकार तो ऐसे नहीं चल पाएगी। चूंकि चुनाव का ही इंतजार एलजी भी कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये बार बार कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल पद पर बने रहते हैं, नहीं बने रहते हैं, उनको हटना है नहीं हटना है, ये एलजी तय करे। तो चुनाव के बाद एलजी तय कर लेंगे और सरकार जो है वो इनकी धरी की धरी रह जाएगी और एलजी जो है वो सरकार चलाएंगे। तो इस बात से अरविंद केजरीवाल वाकिफ है, इसलिए वो मुख्यमंत्री तय करके जाएंगे। और अगर मुख्यमंत्री वो तय कर गए तो आप समझिए कि एक संकट, मतलब अगर वो पार्टी में किसी को बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सुनीता केजरीवाल को बनाते हैं तब तो आप समझिए भारी संकट है। किसी और को बनाते हैं तो उसमें एक संकट ये रहेगा कि उसके बाद भी धड़ेबाजी शुरू होगी, चूंकि अगला कहेगा कि हमारे कौन से जो है हम नाकाबिल थे जो हमको नहीं बनाए गए, हमको ही बना देते। यानी जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में अगर परिवार का व्यक्ति बनता है तो भी घमासान, परिवार के बाहर का बनता है तो भी घमासान, और जो नतीजे आएंगे उन नतीजों में आप ये समझिए कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हारेंगे, यानी 7 की 7। तो अरविंद केजरीवाल सारा ठीकरा उन्हीं विधायकों पर फोड़ेंगे जो विधायक अपने अपने यहां से चुनाव, या आप कहें कि उनकी सीट से आम आदमी पार्टी या इंडी गठबंधन हार रहा होगा। तो ये दोनों ही जो बातें हैं वो एकदम साफ बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी में घमासान जो चल रहा है वो और विस्फोटक रूप लेने वाला है। उसमें स्वाति मालीवाल वाला भी मसला है, उसमें 2 जून का भी मसला है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, फिर उसमें 4 जून का भी मसला है कि सारी सीट हारेंगे तो सबके मत्थे चीजें चढ़ेंगी। तो ये जो बात है, ये बात बता रही है कि ये जो पार्टी है अब एक तरह से ब्लैक होल बन गई है। और ब्लैक होल में क्या होता है कि वो अपने आप को ही खा जाता है। तो यही स्थिति जो है आम आदमी पार्टी की है। ये पार्टी बनी है, अब ये ईमानदारी का जो इन्होंने ब्लैक होल बनाया है वो ईमानदारी का ब्लैक होल अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को ही खा जाएगा। क्योंकि इधर पार्टी में घमासान, उधर पार्टी दिल्ली के शराब घोटाले में फंसी, मुख्यमंत्री दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे। अब अगर ट्रायल कोर्ट में आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो पार्टी गई। ईमानदारी का जो ये ब्लैक होल इन्होंने बनाया था ये खुद ब खुद पार्टी को खा लेगा। और अरविंद केजरीवाल तो आप देखिए कि क्या हाल हो जाएगा। क्योंकि इतना तो तय माना जा रहा है कि सरकार आ रही है किसकी, नरेंद्र मोदी की, और वो पिछली बार से ज़्यादा आक्रामक तरीके से, यानी दूसरे टेन्योर से ज़्यादा आक्रामक होकर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाएंगे। तो उस अभियान में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का क्या होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो बुलबुला है ये फटने वाला है। और हालांकि ये तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई चल रही है वो तो बाद में चलेगी, पहले तो ये 2 जून और 4 जून की तारीख निपट जाए। ऐसा लगता है कि यही 2 तारीखें काफ़ी है जिसमें आम आदमी पार्टी निपट जाएगी। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।